स्टूडेंट्स वेलकम बैक आरएससी क्लासेज। मैं पवन कुमार आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाया हूं। आज मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स आज हम लोग केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग कर नया पदार्थ बनाता है जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है तब उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसे हम साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे दूध से दही बनता है तो इसमें दही का जो गुण होता है दूध से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। आइए आगे देखते हैं। अब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है और जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया में भाग लेता है, अतः हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनता है, अतः यह प्रतिफल है। आइए इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसके अणु टूटते हैं और परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर वही परमाणु आपस में पुनर्संगठित होते हैं अर्थात आपस में जुड़ते हैं और प्रतिफल का नया अणु बनाता है। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं जिससे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभिकारक अर्थात जो नया पदार्थ भाग लेते हैं उसके अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं जिसके द्वारा प्रतिफल का निर्माण होता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें कोई गैस उत्पन्न होती है, अर्थात जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया के दौरान गैस उत्पन्न होता है। जैसे दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अर्थात जब हम दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। पृथक हो जाना अर्थात अलग हो जाना। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अर्थात जब अभिक्रिया कराई जाती है तब सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा एक सफ़ेद अवक्षेप विलयन में प्राप्त होता है जो अवक्षेप होता है। नेक्स्ट, रंग परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग भी परिवर्तित होता है। अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तब पदार्थ के रंग जो है बदल जाते हैं। प्रतिफल जो प्राप्त होता है वो मूल पदार्थ से अलग होता है, उसका रंग अलग होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। अर्थात जब पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डाला जाता है तब उसका बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। अर्थात रंग जो है उसका बदल जाता है। नेक्स्ट, ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जैसे कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाता है तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अर्थात इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसके विपरीत एक परख नली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड अमोनिया एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है जिससे परख नली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है। अतः यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ताप में परिवर्तन होता है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें ताप बढ़ जाता है यानी ताप उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें ताप पहले से घट जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहा जाता है तथा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित होता है। इस प्रकार उसकी अवस्था बदल जाती है। उसके जलने पर पहले द्रव फिर जो है वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है।